तालिबान ने अब पंजशेर की राजधानी बजारक में घुसने का किया दावा, बोला मार गिराए कई विद्रोही। तालिबान ने कहा कि उसके बजारक से सटे रूखा का पुलिस मुख्यालय और जिला केंद्र पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बनी नेशनल रेजिडेंट्स फ्रंट की तरफ से इस दावे पर कुछ नहीं कहा गया। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्वीट कर दावा किया कि विरोधी बलों के सैनिकों को बड़ी संख्या में पकड़ा गया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि उनके कई हथियारों, गाड़ियों और गोला बारूद पर अब हमारा कब्जा हो चुका है। विरोधी गुट के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने कहा कि पीरियन जिले को तालिबान के कब्जे से आजाद करवा लिया गया है। विरोधी गुट के प्रवक्ता ने दावा किया कि करीब 1000 तालिबान लड़ाकों को बंदी बनाया गया, लेकिन दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। तालिबान विरोधी रेजिडेंट्स फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने पंजशीर को तालिबान के चंगुल से बचाने की कसम खाई है। अफगानिस्तान में चरम पर सत्ता संघर्ष, तालिबान में भी पड़ी फूट, गृह युद्ध की आशंका, हक्कानी का नेतृत्व चाहता है पाकिस्तान। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच गोलीबारी तक हो गई। गोलीबारी में मुल्ला बरादर के घायल होने की बात भी कही गई। पहली बार कोई बीजेपी सांसद किसानों के समर्थन में आया। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी बोले, सभी किसान अपने ही खून। वरुण गांधी बोले, किसानों के दर्द और नजरिए को समझने की जरूरत, उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत। चुनाव से पहले यूपी में किसानों की महापंचायत, 22 राज्यों में महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसानों के जुटने का दावा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा देश बिक रहा है। बोले योगी यूपी के नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। राकेश टिकैत बोले, यहां अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगते रहेंगे। योगेंद्र यादव ने बताया योगी सरकार के 5 पाप। नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा कि अगर राजनाथ सिंह मध्यस्थता करें तो आंदोलन का समाधान निकल सकता है। किसान नेताओं का दावा, ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत, किसानों के कई बड़े नेता महापंचायत में हुए शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का किसान महापंचायत पर ट्वीट, कहा किसान इस देश की आवाज हैं, किसान देश का गौरव है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा। यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी बीजेपी। काशी से सीएम योगी ने की प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। इन सम्मेलनों में बौद्धिक वर्ग को बुलाया जाएगा। टीचर्स, इंजीनियर, साहित्यकारों से बीजेपी के नेता संवाद करेंगे। यूपी के प्रयागराज में पीएम आवास योजना के तहत बने घर लाभार्थियों को दिए गए। तकरीबन 100 से ज्यादा लाभार्थियों को सौंपी गई चाबियां। यूपी विधानसभा चुनाव, एससी और ओबीसी को दी गई नौकरियां बनेंगी योगी सरकार का चुनावी हथियार, जुटा रही आंकड़ा। यूपी चुनाव में सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन करेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया ऐलान। 7 नवंबर से चलेगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन। 7500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में पूरी करेगी। पहला पड़ाव होगा अयोध्या। ट्रेन के जरिए भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी। यूपी में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। योगी का होगा समापन भाषण। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने कपल मैराथन और कमल क्लब जैसे नए प्रयोग करने की भी रणनीति बनाई। बीजेपी ने चुनाव से पहले युवा, महिला, किसान जैसे वर्गों को विशेष रूप से जोड़ने के लिए अपने मोर्चों को सक्रिय कर दिया है। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की कोयला तस्करी केस में ईडी के सामने पेशी। टीएमसी बोली बदले की कार्रवाई।
बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट में खेला हो बे नारे के साथ टीएमसी में ममता के पक्ष में आज से शुरू होगा चुनाव प्रचार। चरणबद्ध तरीके से आज से खुलेगा जेएनयू। आज सबसे पहले पीएचडी छात्रों को मिलेगी एंट्री। बिहार में बाढ़ से तबाही का जायजा लेने 6 सितंबर को आ रही 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम प्रभावित जिलों का करेगी दौरा। चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को दिया 367 रनों का लक्ष्य। जवाब में इंग्लैंड ने दिन खत्म होने तक बनाए बिना विकेट खोए 77 रन। मैच के चौथे दिन दूसरी इनिंग में शार्दुल ठाकुर ने फिर जड़ा अर्धशतक, खेली शानदार 60 रनों की पारी। शार्दुल भारत के लिए ओवल के एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले गेंदबाज बने। इससे पहले यह कारनामा कपिल देव ने किया था। ऋषभ पंत ने भी लगाया अर्धशतक, जरूरत के वक्त की सधी हुई बल्लेबाजी, बनाए 50 रन। आज चौथे टेस्ट का आखिरी दिन, इंग्लैंड की जीत के लिए चाहिए 291 रन। हामिद और रॉरी बर्न्स क्रीज पर मौजूद। यूपी के कानपुर से पुलिसकर्मियों का डांस वीडियो वायरल हुआ। एक महिला के साथ डांस करने में मस्त दिखे पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी के डांस के दौरान मौके पर पुलिसकर्मी के साथ महिला पुलिसकर्मी भी थी मौजूद, बढ़ा रही थी उत्साह। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 चोरों को दबोचा। OLX पर लगाते थे चोरी के वाहनों की सेल। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों के मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मौके से 25 बाइक्स भी बरामद की। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद से बाइकों की चोरी करते थे बाइक चोर गिरोह के सदस्य और OLX पर बेच दिया करते थे। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 तमंचे, स्नैकर्स, लेमिनेशन मशीन, आधार कार्ड, टूल किट और आरसी भी जब्त की। बिहार में वैशाली में महुआ में पुलिस टीम ने किया हमला। छापा मारने गई थी पुलिस अधिकारियों की टीम। अपराधियों ने कई पुलिस वालों को तलवार से घायल किया, गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हुए अपराधी। हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी हुए घायल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए केस। 24 घंटे में 308 लोगों की हुई कोरोना से मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,29,00,000। अब तक 4,40,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 30 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,507 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 67 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 496 नए केस सामने आए और 2 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना के 321 नए केस सामने आए। 24 घंटे में यहां 6 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस मिले। प्रदेश में 29 जिले कोरोना मुक्त हुए। बंगाल में 707 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से यहां 11 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,623 नए केस सामने आए। 24 घंटे में यहां 8 मरीजों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना के 26,701 नए केस सामने आए। 24 घंटे में केरल में कोरोना से 74 मरीजों की मौत। हिमाचल में कोरोना के 96 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से यहां 2 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,592 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों ने दम तोड़ा। पेट्रोल के दाम में 15 पैसे की गिरावट आई। वहीं डीजल में 14 से 13 पैसे की। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर।
गूगल ड्राइव में आया ऑफलाइन मोड का सपोर्ट, अब बिना इंटरनेट भी अपने फाइल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड्रॉइड यूजर्स अपने चैट्स, प्रोफाइल, फोटोज, मीडिया और सेटिंग्स iOS के साथ ट्रांसफर कर पाएंगे। नए फीचर में शामिल कई अपडेट्स। ट्विटर पर अब गलत शब्दों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। कंपनी के नए फीचर में 7 दिनों तक अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। चीनी कंपनी ने आईफोन जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया। 10,000 से भी कम की कीमत में आईफोन वाला फोन मिलेगा। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का गाना हुआ रिलीज। गाना रिलीज होते ही तेजी से वायरल हुआ। फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म चेहरे से अमिताभ बच्चन ने शेयर किया खास मोनोलॉग। इमोशन से भरे वीडियो में एक्टर ने फैंस का दिल जीता। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने दी सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि। कहा, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए हनी सिंह ने रोका अपने वीडियो का टीजर रिलीज। हनी द्वारा उठाए गए इस कदम की सभी तारीफ कर रहे हैं। जल्द बनने जा रही है रानू मंडल की बायोपिक। बायोपिक में लीड रोल में होंगी इशिका डे। हिमेश रेशमिया से भी संपर्क किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने नए फोटो शूट को लेकर चर्चे में है। मेटेलिक गाउन में मलाइका बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद कोरोना से हुई पहली मौत। न्यूजीलैंड में 20 नए मामलों के साथ कोरोना का कहर बढ़ा। तुर्की फिलीपींस जाने वाले यात्रियों को मिली राहत। तुर्की वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं। WHO ने कोरोना के MU स्वरूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। अमेरिका में भी इस वेरिएंट की निगरानी में जुटा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की तैयारियों वाले दस्तावेज हुए लीक। पूरे लंदन में मचा हड़कंप। नासा ने पहली बार इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का किया परीक्षण। वीडियो आया सामने। ये परीक्षण 10 सितंबर तक चलेगा।